अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिले सत तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़िज़ीन, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सूरतुल बक़रा क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ला रैब बेऐब किताब की बड़ी सूरत है। जो कि तकरीबन 250 पारों पर मुश्तमिल है। उसकी एक आयत मुबारका मैंने आज के खुतबा में तिलावत फरमाई है, जिसके बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि इसका शान नुज़ूल क्या है, इसके नाजिल होने की वजह क्या बनी थी।
ढेर अक़वाल इब्ने कसीर ने नकल फरमाए हैं, बाकी मुफस्सिरीन ने भी। लेकिन उनमें से एक कौल ये है जिसको करने वाले हज़रत अता रहमहुल्लाह हैं। फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर 24वें पारे की एक सूरत गाफिर, उसकी एक आयत मुबारका नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारा करो मैं तो तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ, मैं तुम्हारी पुकारें सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। तो इस आयत के उतरने के बाद लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुआ पुकार किस वक़्त करनी है। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी कि उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे कोई पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। तो पुकार का कोई वक़्त ख़ास नहीं है। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक देहाती गांव का बंदा आ गया नबी अलैहिस्सलाम के पास और आकर अल्लाह के पैगंबर से पूछता है कि अल्लाह दूर है या करीब है। सहाबा बड़े हैरान हुए, ये कैसे सवाल करता है कि इसे अब तक अल्लाह की पहचान भी नहीं है। अल्लाह दूर है या करीब है? अगर दूर है तो मैं उसे बुलंद आवाज़ से पुकारा करूं, करीब है तो आहिस्ता आवाज़ से पुकारा करूं। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके इस सवाल पर ताज्जुब नहीं किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देने के लिए तैयार हुए। अभी तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद नहीं फरमाया था कि उधर से अल्लाह ने हुक्म दे दिया जाओ जिब्रील जल्दी करो, देर ना करो, कुरान लेकर जाओ। और अल्लाह के पैगंबर पर वो जवाब होना चाहिए जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, जल्दी जाओ कुरान लेकर जाओ। उस मकाम पे ये आयत नाज़िल हुई। फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे पैगंबर जब आपसे मेरे बंदे पूछें, मेरा पता पूछें, मेरे बारे में सवाल करें कि रब कहाँ है, दूर है या करीब है, तो उन्हें जवाब दीजिए फ़इन्नी क़रीब, बेशक मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, फलयस्तजीबू ली, उजीबु मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, फलयस्तजीबू ली, बस चाहिए कि ये लोग मुझे ही पुकारा करें, मुझे ही। तो अल्लाह ने ये जवाब नाज़िल फरमाया।
और दरमियान में वैसे तो अगर आप कुरान का अंदाज़ देखें ना, कोई जो कुरान से मोहब्बत और शौक़ शगफ़ रखने वाला है ना, उसे पता चलेगा मुताला करने से कि अल्लाह के पैगंबर ने जितने भी जवाब दिए हैं सवालों के, सवाल हुए अल्लाह के पैगंबर जवाब देते थे, तो हर सवाल के शुरू के अंदर आपको कुल का लफ्ज़ नज़र आएगा। कुल मेरे पैगंबर ये जवाब दीजिए, कुल मेरे पैगंबर ये जवाब दीजिए। लेकिन जब बारी आई पुकार की, अल्लाह की पुकारने की बारी आई, सवाल हुआ कि अल्लाह को कैसे पुकारें, किस वक़्त पुकारें, कब पुकारें। उस वक़्त अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ये पुकार का मामला है, हम आपको भी दरमियान में नहीं लाएंगे, डायरेक्ट हम खुद जवाब देंगे। इन्नी करीब, बेशक मैं करीब हूँ, बेशक मैं करीब हूँ। हाँ, फरमाया कितना करीब, या अल्लाह तू तो सबका रब है, सारी कायनात को बनाने वाला है, तू अल्लाहु अकबर है? कितना करीब है मेरे परवरदिगार। अल्लाह ने फिर फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा बंदा मैं तेरी शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ, तू जब भी मुझे पुकारेगा मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ। पुकारना तेरा काम है, तेरी पुकारों को सुनकर उनका जवाब देना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। शारग से भी ज़्यादा करीब। मेरे दोस्तों, जो ज़ात शारग से भी ज़्यादा करीब हो, उसे पुकारते वक्त फिर वास्ते देने की ज़रूरत, वसीलों की ज़रूरत, वास्तों की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई चीज़ दूर हो जाए। वो कहता है मैं तो तुम्हारी शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ। शारग से करीबी चीज़ कोई नहीं होती, कट जाए बंदा ख़त्म है, लेकिन वो कहता है मैं इससे भी ज़्यादा करीब हूँ, मुझे पुकारा करो। तो फरमाया कि ये आयत सूरतुल बकरा की जो मैंने तिलावत की है, इसकी वजह यह बनी नाज़िल होने की। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आवाज़ थोड़ी खोलो, मैं आवाज़ को नहीं आ रही, मैं न आएगी तो मसला हल होएगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मुखलिस होकर दर्दे दिल के साथ दिल की तारें अल्लाह के साथ जोड़कर उससे मांगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो उसके हाथ खाली लौटाते हुए मुझे शर्म आती है, मैं उसके हाथ फिर खाली वापस नहीं जाने देता। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अपने महबूब का फरमान नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा बग़ैर किसी गुनाह के उस रब से मांगता है, बग़ैर कोई शिरकिया लफ्ज़ डाले हुए डायरेक्ट अपने रब से मांगता है, कोई वास्ता वसीला नहीं देता। अल्लाह फरमाते हैं जब वो मेरा बंदा मुझसे डायरेक्ट मांगता है, मुखलिस होकर मांगता है, तो अल्लाह ताला 3 तरह की पुकार उसकी दुआ का मामला फरमाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फ़ौरन फरमा के मुराद पूरी फरमा देते हैं। अगर बंदे के हक़ में वो दुआ बेहतर हो तो अल्लाह फ़ौरन कबूल करके उसकी मुराद पूरी फरमा देते हैं। तीसरा, दूसरे नंबर पर फरमाया अगर अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करके
फ़ौरन उसकी मुराद पूरी ना फरमाएं तो उसकी दुआ को अल्लाह ताला ज़ख़ीरा कर लेते हैं, आखिरत के अंदर अल्लाह उसका अजर अता फरमाएंगे। और तीसरे नंबर पर फरमाया, जब कोई बंदा मुखलिस होकर अपने रब से मांगता है तो मेरे महबूब ने फरमाया तीसरे नंबर पर उसकी दुआ के साथ ये मामला किया जाता है कि अगर उसके हक में वो चीज़ बेहतर ना हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा के किसी आने वाली मुसीबत को अल्लाह टाल दिया करते हैं, उसकी दुआ को ज़ाया नहीं करते। खुलूस से मांगी हुई दुआ अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करते। हाँ, तजर्बा करना, कभी मुखलिस होकर रब से ताल्लुक़ जोड़कर जो है वो दुआ मांगना, कभी भी अल्लाह दुआ ज़ाया नहीं करते किसी की। और अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी की दुआ को ज़ाया भी नहीं होने देता, और फरमाया मैं किसी की पुकार से बेखबर भी नहीं रहता, हर वक्त हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। ये किसकी सिफत है? हर वक्त हर एक की हर जगह से पुकार को सुनना और फिर उसका जवाब देना, ये किसकी सिफत है? हाँ, अल्लाह के अलावा किसी की सिफत नहीं हो सकती। किसी नबी, किसी वली, किसी गौस अब्दाल, किसी फ़कीर, किसी पीर, किसी कब्र वाला, कोई हजर वाला, कोई शजर वाला, किसी की ये सिफत नहीं हो सकती। उसने खुद रब के कुरान के अंदर रब ऐलान फरमाता है, फरमाया ला यस्माउ दुआकुम, मेरे अलावा जिन जिन को पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुनते भी नहीं है, तुम्हारी पुकार को सुनते, क्योंकि ये मेरी सिफत है, मैं सुनता हूँ। फरमाया व यौमल क़ियामती यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत तक पुकारते रहो वो तुम्हारी पुकारों को सुनने वाले। वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर, और मैं जब वो सुनते नहीं तो ला यस्तजीबु लहु इला यौमल क़ियामह, क़यामत तक फिर जवाब भी नहीं दे सकते। इसलिए वो फरमाता है मैं ही करीब हूँ, मैं ही तुम्हारी पुकारों को सुनता हूँ, मैं ही जवाब देता हूँ, मुझसे पुकारा करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपने बंदे से मुखातब होते हुए, खिताब करते हुए, अल्लाह फरमाते हैं एक चीज़ तेरी है, एक चीज़ मेरी है, और तीसरे नंबर पर एक चीज़ ऐसी है जो तेरे और मेरे दरमियान मुश्तरक है। एक तेरी, एक मेरी, और तीसरी चीज़ मुश्तरक। मेरी चीज़ क्या है कि तू खालिस होकर, मुखलिस होकर, बग़ैर वास्तों और वसीलों के हर किसी को दरमियान से निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी पुकार किया कर, मेरी इबादत किया कर, ये मेरा हक़ है तुझ पर, ये चीज़ सिर्फ़ मेरी है। और तेरी क्या है कि जब तू खालिस मेरी इबादत करेगा, किसी नबी वली को दरमियान में नहीं लाएगा, मुझसे डायरेक्ट मांगेगा, मेरी इबादत करेगा, मेरी नज़रों न्याज देगा, मुझे मुश्किल कुशा समझेगा, मुझे हाजत रवा समझेगा, मुझे माफ़ौकल अस्बाब पुकारें सुनने वाला मानेगा। अल्लाह फरमाते हैं फिर तेरी चीज़ ही है कि मैं तेरे हर हर अमल का पूरा पूरा बदला अदा करूंगा, ये चीज तेरी है। तीसरे नंबर पर एक चीज जो है तो तेरे और मेरे दरमियान मुश्तरक है, वो ये है कि तू जब भी मुझसे मांगेगा मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मांगना तेरा काम है, कबूल करना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। ये तेरे और मेरे दरमियान मुश्तरक है। तू मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। हाँ, रिवायात के अंदर आता है एक बंदा है, बुत परस्त है,
बुत परस्त, बुतों की पूजा करने वाला है, या सनम कहने वाला है। सनम बुत को कहते हैं ना। हर वक्त या सनम की रट्टे और हर वक्त गिरदाने कहने वाला, या सनम या सनम या सनम, मेरी फुला मुराद पूरी कीजिए। कभी किसी बुत से मांगता है, कभी किसी मूर्ति से मांगता है, कभी किसी शक्ल से मांगता है, लेकिन एक दफ़ा या सनम या सनम या सनम कहते कहते जुबान फिसली और जुबान से अदा होने लगा, या समद या समद या समद। अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, या लब्बई की बादी, ऐ मेरे बंदे क्या मांगता है, मांग मैं तेरी मुराद पूरी कर दूं। फरिश्ते बड़े हैरान हुए, कहने लगे है मेरे हमारे परवरदिगार, ये क्या मामला हुआ। वो बुतों की पूजा करने वाला है और हर वक्त बुतों को पुकारने वाला है, आज तो उसकी जुबान फिसल गई और उसकी जुबान से या समद निकला। मेरे परवरदिगार आपने फौरन जवाब दिया। अल्लाह फरमाते हैं यही तो सच और झूठ में फर्क है ना। वो जब झूठों को पुकारता था कभी उसे जवाब नहीं आता था, आज उसकी जुबान से सच निकला है, मैंने फौरन जवाब दे दिया है। मैं झूठ और सच में तो यही फर्क है ना। वो हमेशा झूठ को पुकारता रहा, या सनम कहता रहा और उसका जवाब नहीं मिला। आज उसने या समद कह दिया, उसने सच बोला, तो मैंने फौरन कहा या लब्बई की बादी, ऐ मेरे बंदे मांग। ये फ़र्क है। फरमाया इसलिए उससे मांगा करो जो समद है, जो कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, उससे मांगा करो। और देखें कि वो ऐसी ज़ात है, उसमें और उसके अलावा दूसरी हस्तियों में फ़र्क देखिए। वो कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देता हूँ, सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ, हर हाल में सुनता हूँ, हर वक्त सुनता हूँ, हर किसी की सुनता हूँ, हर हाल में जवाब भी देता हूँ, हर वक्त जवाब देता हूँ, हर किसी को जवाब देता हूँ, इसलिए मुझे पुकारा करो। उसका ऐलान है, सुनहरी उरूफ से लिखा हुआ है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। वो फरमाता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। उसका ऐलान है, वो कहता है नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं मांगोगे, दुनिया का हाल क्या है, उसकी सिफत है कि नहीं मांगोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। दुनिया वालों से मांगो तो वो नाराज़ होते हैं, दुनिया वालों से मांगो तो नाराज़ होते हैं, ना मांगो तो खुश होते हैं। कभी किसी से काम पड़ जाए ना, यार मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, पैसे ज़रूरत है, तो वो अपना रुख ही फेर लेगा, नज़र आना ही बंद कर देगा। पहले तो बड़ा करीब करीब आ गया होगा। दुनिया वालों से मांगोगे तो नाराज हो जाएंगे, नहीं मांगोगे तो खुश हो जाएंगे, अपने बन जाएंगे। लेकिन वो वाहिद ज़ात ऐसी है, वो कहता है नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, अगर मांगोगे तो मैं राजी होकर अपना बना लूंगा। ये वाहिद उसकी सिफत है, वाहिद उसकी सिफत है। वो कहता है दुनिया वालों के पास जाओगे वो तो वहाँ पर आस्ताने सजा के बैठे हैं, मुजाविर बन के बैठे हैं, लाइटें और झंडियाँ लगा के बैठे हैं, खूबसूरतियाँ बना के बैठे हैं, दरबारों को सजा के बैठे हैं। और उनका ऐलान ये होता है कुछ लेकर आओगे तो कुछ लेकर जाओगे, लेकिन उसके दर से सदा आती है कुछ ना लेकर आओ सब कुछ लेकर जाओ। हाँ, फ़र्क है ना उसके अंदर और दुनिया वालों के अंदर।
वो कहता है कुछ ना लेकर आओ, सब कुछ लेकर जाओ। ये कहते हैं कुछ लेकर आओगे, कुछ लेकर जाओगे, खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे। वो कहते हैं कुछ ना लेकर आओ, सब कुछ लेकर जाओ, खाली झोलियां लेकर आओ, दामन भर के जाओ। क्योंकि उसका ऐलान है कि मैं किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ता, खाली हाथ मोड़ते हुए मुझे शर्म आती है। ये रब का ऐलान है। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों उससे मायूसी नहीं होनी चाहिए। कभी बंदा ना उम्मीद ना हो उससे, कभी रब के गिले शिकवे न करे। हर वक्त उससे मांगते रहना चाहिए, हर वक्त उससे मांगते रहना चाहिए। हर हाल में, मुसीबत हो, खुशी हो, गमी हो, जो भी हो, उससे मांगने से गुरेज नहीं करना। हाँ, उससे ताल्लुक टूट गया तो फिर खसारा ही खसारा है। अगर उससे ताल्लुक कायम रहा तो फिर कामयाबी ही कामयाबी है। उसका ऐलान है ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत से ना उम्मीद। क्यों? इन्नहू ला ययअसु मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। क्योंकि वो कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद सिर्फ काफिर होते हैं, मुझे मानने वाले मुझसे ना उम्मीद। अल्लाह को मानने वाले ना उम्मीद नहीं होते। ये कैसे हो सकता है कि रब को मानने वाला बंदा रब से ना उम्मीद हो जाए? फरमाया उससे ना उम्मीद तो काफिर लोग होते हैं। उसका ऐलान है मुझसे ना उम्मीद। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बता दीजिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े गुनाह किए होंगे, बड़ी नाफरमानियाँ की होंगी, सारी ज़िंदगी मुझसे रूठा रहा, सारी ज़िंदगी मुझसे दूर रहा, सारी ज़िंदगी मेरी नाफरमानी में गुजर गई, ऐशो इशरत के अंदर गुजारता रहा। तकब्बुर था, जवानी थी, गरूर था, नमूद थी, हर चीज थी, दौलत थी, लेकिन मेरी नाफरमानियों में जिंदगी गुजर गई। 60 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई, अब जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, हड्डियों में रस खत्म हो गई है, अब चल नहीं सकता, चलता है तो टखनों घुटनों के अंदर से आवाजें आने लगती हैं, आज़ा काम करना छोड़ गए हैं। वो कहता है सारी जिंदगी लोगों से मांगता रहा, मेरी नाफरमानियां करता रहा, आज लोग भी नाराज हो गए, अपने भी पराये बन गए, अपने भी दुश्मन बन गए, अपने भी कहते हैं कब ये बूढ़ा मरेगा और हमारी जान छूटेगी। औलाद भी जान छुड़वाती है, बीवी मोहब्बतें करने वाली भी जान छुड़वाती है, बच्चे मोहब्बतें करने वाले भी, खूनी रिश्तेदार जान छुड़वाते हैं। रब कहता है इस वक्त सारे पराये बन जाते हैं। क्यों? ये बूढ़ा हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। लेकिन फरमाया जिस वक्त ये तकलीफों के अंदर आकर, मुसीबतों के अंदर आकर, परेशानियों के अंदर आकर 60 साल के बाद अपने रब को पुकारता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं इसकी पुकार को खाली नहीं मोड़ता, क्योंकि मुझे इसके सफेद बालों से हया आती है। वो तो कहता है बाज आ हर आंचे हस्ती, बाज आ घर काफिरो कब्रो बुत परस्ती, बाज आ की दरगाह माँ दरगाह ना उम्मीदी नीस, सद बार अगर तोबा शिकस्ती, बाज आ। मेरा बंदा अगर 100 मरतबा भी तोबा करके तोड़ बैठा है, 100 मरतबा भी गुनाह से तोबा करके तोड़ बैठा, फिर गुनाह कर बैठा, वो कहता है फिर मेरे पास आ, तू मांगते मांगते थक जाएगा, लेकिन मैं तुझे कभी भी मुआफ करते करते नहीं थकूंगा। वो कहता है मेरी रहमत को आजमा के देख, मुझसे मांग के देख, मुझसे मुआफ़ी मांग, मुझसे बख्शिश मांग, मेरा दर का दरवाज़ा खटखटा, मुझसे मुंह मांग, मुझे पुकार के देख, मेरी रहमत को आजमा के देख। तेरे आने में तो देर हो सकती है, मेरे राज़ी होने में देर नहीं होगी। हाँ,
उसका ऐलान रहमत है, हैं? फरमाया मेरी रहमत जो रब कहता है मैं 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, हैं? अब माँ का अंदाज़ा करें, माँ से औलाद थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए ना, माँ की ममता लरस जाती है, तड़प जाती है। मेरी औलाद, हैं? मेरी औलाद, माँ की ममता। इंसान तो इंसान रहे, जानवरों की जो है माँ होती है, उसकी ममता का अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। एक जट जिम्मेदार ने बताया कि हमारी भैंस थी, जब भी बच्चा देती मर जाता, कुछ 6-7 बच्चे उसके मर गए। आखिरी मर्तबा जब उसने बच्चा दिया ना, हमारी वो भैंस जब सुई, तो कहते हैं कि खुद भी बीमार हो गई, हमें ज़िबा करनी पड़ी। तो जब उसका दिल निकाला ना, तो जितने बच्चे उसके मरे थे उतने ज़ख्म थे दिल में। तो ये माँ की ममता जानवरों के अंदर है, आप अंदाज़ा करें इंसान की क्या हालत होगी। लेकिन वो रब कहता है कि मैं 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कहता है तू मेरी तरफ 1 बालिश्त बढ़ेगा, मैं तेरी तरफ 2 बालिश्त मेरी रहमत बढ़ेगी। तू मेरी तरफ चल कर आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। एक सहाबी हैं, चिड़िया का बच्चा पकड़ा हुआ है, अपने हाथ में लिया हुआ है। उसकी माँ बैठी है कि मेरा बच्चा फुलां के हाथ में है। वो कभी इधर से आती है, चोंग लगा के चली जाती है, कभी इधर से आती है, बेचैन आगे पीछे हो रही है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहाबी आता है और आकर कहता है मेरे महबूब, आज बड़ा अजीब मामला हुआ है कि एक चिड़िया का बच्चा मेरे हाथ के अंदर आ गया। उसकी माँ ने बेपरवाह होकर कभी इधर से आती है, मुझ पर हमला करती है। छोटी सी चिड़िया है, उसे कोई डर नहीं है कि ये मुझे मार देगा। कभी इधर से आती है अपने बच्चे के लिए, कभी इधर से आती है अपने बच्चे के लिए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मामला तुझे बड़ा हैरान कर रहा है, वो रब इससे 70 मर्तबा ज्यादा तुझसे प्यार करता है। फरमाया ये माँ की ममता थी ना, वो चिड़िया कभी इधर से आती कभी इधर से आती, लेकिन वो रब अपने बंदे से 70 गुना इससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए उससे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए वो फरमाता है मुझसे कभी ना उम्मीद ना होना, मैं हर वक्त तुम्हारी सुनता हूँ। और आप कुरान का मुताला करें, अंबिया की पुकार हैं, अंबिया को जब तकालीफ और मुसीबतों का सामना हुआ तो उन्होंने किससे मांगा? अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सारे इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह की नाफरमानी हो गई, अल्लाह ने दरख्त के करीब जाने से मना किया कि मेरे पैगंबर इस दरख्त का फल नहीं खाना। शैतान ने वरगलाया, वसवसे डाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम करीब चले गए, फल चख लिया हैं, नाफरमानी हो गई। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर उतरिए, दुनिया के अंदर चले जाइए, हैं, जन्नत से निकाल दिया, दुनिया में भेज दिया। हज़रत आदम को भी भेजा, उनकी बीवी को भी भेज दिया जो सारी इंसानों की माँ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मांगते अपने रब से, लेकिन वो कलिमात ज़ुबान पे नहीं आते जो कलिमात अदाओं और रब्बुल आलमीन मुआफ़ फरमा दें। अरसा गुज़र गया, साल हा साल गुज़र गए, हज़रत आदम मांगते रहे, ना उम्मीद नहीं हुए। अल्लाह को कहते हैं या इलाहुल आलमीन, मेरी ज़ुबान पर वो कलिमात जारी फरमा दे जो मैं मांगूँ और तू मुझसे मुआफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरा गुनाह मुआफ़ कर दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु, मशहूर क्या है, यहाँ पर मसला भी बयान करता चला जाऊँ ना, अक्सर किताबों में भी लिखा हुआ है
कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया, क्योंकि इन्होंने जन्नत में देखा था कि नबी अलैहिस्सलाम का वहाँ पर नाम लिखा हुआ था, और इन्होंने वहाँ पर वास्ता दिया कि या अल्लाह तुझे अपने उस महबूब का वास्ता है कि तू मेरी मग़फ़िरत कर दे। ये बात गलत है। ये बात क्या है? झूठी रिवायत है। जहाँ लिखी हो, किसी मोतबर किताब में भी लिखी हो, तब भी ये झूठी है। क्योंकि अगर कोई रिवायत कुरान से टकरा जाए, हम कहेंगे कि ये कुरान हक है और सच है। ये रिवायत झूठ हो सकती है, रब का कुरान झूठ, और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर का फरमान कुरान से नहीं टकरा सकता। ये मशहूर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर ली। ये बात गलत है। हकीकत क्या है? रब का कुरान सुनिए। रब्बुल आलमीन से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगा, अल्लाह फरमाते हैं, पहला पारा है सूरतुल बकरा है, फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। हज़रत आदम के दिल पर उसके परवरदिगार ने कुछ कलिमात, कुछ बातें डाल दी, इल्का कर दी, जो उन्होंने मांगी और रब ने उनको मुआफ़ कर दिया। वो बातें क्या थी? वो वास्ता वसीला नहीं था। वो बात क्या थी? ज़रा सुनिए रब का कुरान। सूरतुल आराफ है, हवाला भी नोट कीजिए। अगर कोई आपको गलत और झूठी रिवायत सुनाए, आप उसे रब का कुरान सुनाएं और हवाले के साथ सुनाएं कि भाई मेरे पास तो रब के कुरान का हवाला है, तू झूठ बोलता है। हज़रत आदम ने ये नहीं कहा था। सूरतुल आराफ है, पारा नंबर 8 है, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 23 है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, काला काला, दोनों ने कहा। किस किस ने? किस किस ने? अब बांग्लादेश वाले भी बोल लो पिछो। किस किस ने कहा हैं? तो अनको नहीं पता किस आख्या हैं? ओ तुहाडे अब्बा ने आख्या ते तुहाडी अम्मा ने आख्या। हज़रत आदम ते हज़रत हव्वा ने कहा। हाँ, फरमाया काला, दोनों ने कहा। क्या कहा? क्या अपने महबूब का वास्ता है तुझे? नहीं नहीं नहीं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, ज़लमना, हमसे ज़्यादती हो गई, अनफुसना, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली, व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने हमें मुआफ़ न किया, व तरहमना, और हमारे ऊपर मेहरबानी न की, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। या अल्लाह तू मुआफ़ कर। ये कलिमात जब हज़रत आदम ने कहे और उनकी बीवी ने कहे, सारे इंसानों के माँ बाप ने कहे, अल्लाह ने ये कलिमात सुनते ही फ़ौरन तौबा कबूल कर ली। ये थे वो कलिमात, रब्बना ज़लमना। हज़रत आदम ने डायरेक्ट किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा, अपने परवरदिगार को पुकारा। तो तमाम इंसानों का बाप किसको पुकार रहा है? तो अगर इंसान अल्लाह को पुकार कर, अल्लाह को छोड़कर किसी और इंसान को पुकारने लग जाएं, तो ये बंदे दा पुत्र, ये उस इंसान का बेटा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो इंसान जो सारे इंसानों का बाप है, वो रब को पुकार रहा है, और उसकी औलाद गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर दे, तो फिर उस इंसान की औलाद तो ना हुई, क्योंकि जो उसकी औलाद होगी, जो उस बाप का बेटा होगा, वो रब को ही पुकारेगा, वो बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, वो किसी और को नहीं पुकारेगा। वो भी जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई तकलीफ आएगी, तो वो क्या कहेगा? रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मुश्किल में फंस चुका हूँ, तू ही मुश्किलें हल करने वाला है, मेरी मुश्किल हल फरमा।
वो या रब कहेगा, हाँ, या अली नहीं कहेगा, वो या नबी नहीं कहेगा, वो या हुसैन नहीं कहेगा, वो या हज़रत अली हजवेरी नहीं कहेगा, वो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं कहेगा, वो या इमाम बरी नहीं कहेगा, वो या शाहदौला नहीं कहेगा, वो या नौशो पाक वालों को नहीं पुकारेगा। वो क्या कहेगा? या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे ये है उस बाप का बेटा, ये है उसका हकीकी बेटा जो या रब कहने वाला है, क्योंकि बाप ने भी कहा था रब्बना रब्बना रब, और उसके जितने बेटे आए उन सब ने रब्बना ही कहा, किसी ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। जितने अम्बिया है सब की दुआ मज़कूर है कुरान मजीद में, सब ने क्या कहा? हज़रत अय्यूब पर बीमारी आई, कहते हैं रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु। हज़रत नूह परेशान हो गए, मगलूब हो गए, अपनी कौम के लिए बद्दुआ करते हैं और कहते हैं दआ रब्बहू। हज़रत ज़करिया को औलाद की ज़रूरत पड़ी, वो भी कहते हैं फदआ ज़करिया रब्बा रब्बा रब्बा। हज़रत इब्राहीम को जब दुआ की ज़रूरत पड़ी, पुकारा तो कहते हैं रब्बी जअलनी हाज़ल बलद आमिना। जितने भी नबियों ने पुकारा सब ने कहा रब्बना रब्बना रब्बना। जब इमामुल अंबिया की बारी आती है, इमामुल अंबिया फ़ख्रुर रसूल की बारी आती है, हमारे सब नबियों के सरदार की है, हमारे नबी की क़यामत तक आने वाले नबी की बारी आती है, सब के नबी की बारी आती है, वो भी कहते हैं अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। फरमाता है ओ बादशाहों के बादशाह हैं, ओ बादशाहियाँ अता करने वाले मेरे मालिक, ओ बादशाहियाँ देकर वापस ले लेने वाले मेरे मालिक, ओ इज्जतें देने वाले मेरे मालिक, जिल्लतें देने वाले मेरे मालिक, तेरे ही कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है, तू ही हर चीज़ का मालिक है, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। मेरी ये पुकार है, मेरी ये मुराद है, तू पूरी फरमाने वाला है। किससे मांगा? अल्लाह से मांगा, कादिर से मांगा या अब्दुल कादिर से मांगा? कादिर से मांगा या अब्दुल कादिर से मांगा? कादिर से मांगा ना। तो आज फिर लोग अब्दुल कादिर को क्यों पुकारते हैं? यही फ़र्क है एक अल्लाह को मानने वाले और काफिर के दरमियान, कि अल्लाह को मानने वाला वो हर वक़्त अल्लाह से ही पुकारता, अल्लाह से मांगता है, और उसका ऐलान है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। तुम सारे फ़कीर हो, तुम सारे मांगते हो, तुम सारे मांगने वाले हो, मैं तुम्हारा रब तुम्हें देने वाला हूँ, हैं? मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मुझसे मांगा करो, मैं तुम्हें ज़रूर अता करता। बंद करो। तो इसलिए किससे मांगना है?